हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग नीट एग्जाम 2024 या 25 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 2024 और 25 का जो एग्जाम है और ज्यादा टफ बनने वाला है। अब नीट एग्जाम को क्रैक करना और भी ज्यादा टफ होने वाला है, तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें 2022-2023 का जो पेपर है, इतना टफ होने के बावजूद जो बच्चे हैं 720 आउट ऑफ 720 नंबर लेकर आ रहे हैं और 700 प्लस बहुत से बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों को यह वाली बात जानकर हैरानी होगी कि अब इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर अगर बच्चे करके लेकर आ रहे हैं। और आपको पता ही होगा 20 लाख से ज्यादा मतलब कि स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्वालिफाई जो हुए थे वो यूपी के हुए थे, महाराष्ट्र राजस्थान यहाँ के हुए हैं। तो आप लोगों को बता दें इतने ज्यादा स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इतने बड़ा एग्जाम दिया है और इतना अच्छा स्कोर किया है। तो जो एग्जाम बनाते हैं, आप लोगों को बता दें, जो क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, जो क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, उनका अब मन में ये आया है कि थोड़ा एग्जाम और ज्यादा हार्ड बनाया जाए। लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और पेपर तो एनसीईआरटी में से आता है, तो अब हमें ये बताइए कि और हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि हम और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। तो आज मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पर आप लोगों को ध्यान ज्यादा देना है, जिससे कि आप लोगों के 700 प्लस नंबर नीट एग्जाम 2024 में या 25 में आप लोगों के आ सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग नीट एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाए। मैं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रो टिप्स भी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं, जिससे कि आप पहले से उन प्रश्नों की, उस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर आप अपने नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पास जो प्रश्न है ये है असर्शन एंड रीजन, मतलब कि कथन और कारण वाले जो आते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है कि देखो, पहले इस तरीके के क्वेश्चंस एम्स में पूछे जाया करते थे, लेकिन अब एम्स के जो क्वेश्चंस हैं अब नीट एग्जाम में आना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस 2023 में धड़ल्ले से धुआंधार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को बता दें, असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा और हर चैप्टर से रिलेटेड करना, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस ज्यादातर जो पूछे जाएंगे वो आप लोगों के आएंगे मिलान से संबंधित। कॉलम आपको फर्स्ट कॉलम, आप लोगों को सेकंड, इस तरह के कॉलम वाले क्वेश्चंस और मिलान वाले क्वेश्चंस, ये दो टाइप के क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए कम से कम 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे देखने की मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और आप लोगों को पता है कि अगर आपके कॉलम वाले या मिलान वाले क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करने हैं तो आप लोगों को इधर वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दोनों पता होंगे, तभी आप लोगों के आंसर हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको कॉलम वाले क्वेश्चंस करने हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं। जैसे सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी, तो इसका जो मतलब मिलान आएगा वो एथेनॉल आएगा। मोनास्कस परप्यूरियस, बताओ मोनास्कस परप्यूरियस का क्या आएगा? मोनास्कस परप्यूरियस का आएगा ये प्रतिरक्षी, ये कहां गया? मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस का स्टेटिन आ जाएगा। और ट्राइकोडर्मा का आ जाएगा प्रतिरक्षी संदमक कारक के रूप में आ जाएगा। और रुधिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाई, इसका आ जाएगा हमारा स्विस चीज बनाने में। तो ए का आएगा तीसरा, तो ए का तीसरा किसमें है? बी में और सी में। ठीक है, और इसके बाद में डी वाले पे आओ तो डी का आएगा आपका सेकंड, तो डी का सेकंड, ये डी का सेकंड मतलब कि ये हो गया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये आ जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरियस से स्टेटिन मिलती है, स्टेटिन जो होती है रुधिर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। तो बी का आएगा आपका चौथा, तो बी का चौथा है इसमें, तो सी ऑप्शन आएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को बता दें, आपको करने की भी ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आपको क्या काम करना होता है कि पहले का मिलान का देखना कौन सा है, फिर दूसरे का देखना है, तो इसमें 2-3 में तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक आप लोगों को बता दें, एक तो मैं क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, कहां गया, ये रहा। हाँ, तो आपको पता चल गया कि पहले आप लोगों को क्या काम करना है, कथन और कारण वाले पर ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिलान वाले क्वेश्चंस पर और कॉलम वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर है रीअरेंजमेंट वाले, क्रम वाले क्वेश्चंस जो हैं इन पर बहुत ध्यान देना है। जैसे कि शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है, तो इसमें जो आपका आएगा वो ये वाला आ जाएगा, कौन सा आएगा? स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोसाइड, ये गलत है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोजोआ, ये भी गलत है। ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ, इसमें आपका जो आंसर आएगा डी वाला। तो आप लोगों को बता दें, इस तरीके का आप लोगों के जो क्रम है, इस तरीके क्रम वाले क्वेश्चंस अगर आप लोगों को दिखाई देते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा
ये क्वेश्चंस हैं आपके डायग्राम से संबंधित, मतलब चित्र आप लोगों को दे रखा होगा, उसके आधार पर करना है। ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हेलुसिनोजन होता है, ठीक है, और ये धतूरे का है, विभ्रम बोलते हैं इससे, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक और दिखा दे रहा हूं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो ए है, ए तो हमारी हो जाएगी शुक्रवाहक, बी जो है ये होगा शुक्राशय, सी प्रोस्टेट हो जाएगा, और डी बल्बोयूथल, मतलब सी ऑप्शन इसमें आएगा आप लोगों का। आपको ये पता चल गया कि आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों का है कि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, अभाव, रहित, असत्य, अनुपस्थित, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है। और आप लोगों को बता दें, कम से कम बता रहा हूं 20 से लेकर 30 के बीच में क्वेश्चंस आप लोगों के नेगेटिव टाइप के आने वाले हैं। जैसे कि एक मैं दिखा दे रहा हूं, निम्न में से किस जीवित कोशिका में जीवित प्राणी में कोशिका वृत्ति का अपूर्ण अभाव होता है। अभाव का मतलब नहीं होता, तो ये इसमें होगा आपका किसमें, जीवित कोशिका वृत्ति का पूर्ण अभाव होता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो साइनोबैक्टीरिया में होगा, सेक्रोमाइसिस में होगी, नीलियरी शैवाल में होगी, लेकिन समुद्री फेन में नहीं होगी। इसका मतलब यह समुद्री फेन जंतु होता है, जंतु में कोशिका वृत्ति नहीं होती, बाकी के अंदर कोशिका वृत्ति पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का एक और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है, तो नहीं इसमें पूछा गया, तो एकल रज्जुकी जो है वो इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आप लोगों को बताना है क्वेश्चंस जो आएंगे आप लोगों के, वो आएंगे आपके लॉजिकल, दिमाग वाले और कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है, जिसमें आपको फुल फोकस के साथ कॉन्सेप्ट आते होंगे, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि आपको 17वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरण कराने पर एबन पादपों में स्वपरागण कराने पर जो जीनोटाइप प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो वो आता है 1:2:1 आता है। क्लास में मैं ऑलरेडी वैसे मैं समझा चुका हूं। अगला इस तरीके क्वेश्चन आएंगे कि 49वां क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखा दे रहा है, मानव वंशावली दे रखा है, और इसमें आप लोगों को सही मिलान बताना है। तो जो आंसर डी वाला है, ठीक है, ये आपका सही मिलान है, ठीक है। और आपको बताना इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। जैसे एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGG TATCG CAT है, तो इसका mRNA का जो संबंधित क्रम होगा वो क्या होगा, तो हमारा ये आ जाएगा सी वाला, AGGUAU CGCAU, इस तरीके का आ जाएगा, मतलब थायमिन की जगह पर यूरिसिल लगा दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। और प्लस और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के, ये मैं एक और दे रहा हूं, किसी डीएनए में यदि थायमिन की मात्रा 20% है तो ग्वानिन की मात्रा कितनी % होगी। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, 50 में से घटा देना, 50 में से 20 घटाएंगे 30 आ जाएगा, तो 30 हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। अब मैं एक कंक्लूजन बता रहा हूं आप लोगों को, कथन वाले पर, मिलान वाले पर, और उसके साथ साथ में कॉलम वाले जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, उसके साथ में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट मतलब कि जो आप लोगों के एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मतलब जो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये, और उसके साथ साथ में जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि किसी में तुमने देखा होगा 4 ऑप्शन दे देखा, फिर ए बी दोनों, सी डी दोनों, ए बी सी तीनों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के मतलब कि नीट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को क्या काम करना, जब एनसीईआरटी कि आप प्रैक्टिस करें तो इन प्रश्नों पर आप ज्यादा ध्यान देना। उसके साथ साथ मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर नीट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, प्लस डेली रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, डेली एनसीईआरटी की बुक्स को आपको रीड करनी है, प्लस उसको समझते हुए डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करने हैं, और पेपर से 2 महीने पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो नीट एग्जाम में आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इस बड़े एग्जाम का जो माइंड में कभी कभी प्रेशर आ जाता है, तो आपको क्या किस बात को ध्यान रखना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, खान पीन पर ध्यान रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर मेडिटेशन या मॉर्निंग में हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी जो पूरी बॉडी है, मस्तिष्क है, अच्छे तरीके से काम कर पाए, जिससे अच्छे तरीके से तुम पढ़ पाओ और अच्छे तरीके से आप लोगों का जो स्कोर है नीट एग्जाम में आ पाए। उसके साथ में नीट एग्जाम में बहुत सी गलतियां हमसे हो जाती हैं। वो गलतियां क्या है, क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़ पाना, तो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा करो, गोला ठीक से ना भर पाना, गोला भरने की पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो कुछ हमसे जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को पहले से ही आप लोग सुधार सकते हो, जिससे कि नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की कम से कम हो सके, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो 1 नंबर आप लोगों का कम भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप लोगों को मैंने कंप्लीट नॉलेज बता दी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि विदाउट कोचिंग आप नीट एग्जाम को कैसे क्लियर करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, आई कार्ड में लगा दूंगा मैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।